आवाज आ रही है? ओम नमो गुरुदेव। जी जी, चेतन जी आप बोलिए। जी। इस बार मैं जब गुरु धाम पे गया था तब मैंने क्लोजली देखा आचरण में। हम्म। एक साइड पे अ, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता हैं। उनके हाँ उनके राइट हैंड साइड पे नारद जी खड़े हुए हैं। हाँ, उनके वो लेफ्ट हैंड बद्री साइड। पंचायत, बद्री पंचायत है। जी। इस जो आपने एक बार मंथन में बोला था, तो इस टाइम मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। हम्म। लेफ्ट हैंड साइड पे कुबेर जी हैं। हम्म। और हाँ जी। हाँ और बताइए ना। और पैरों के पास में विष्णु भगवान के एक कुछ और एक क्या कौन सा, उनका वो नहीं वाहन देख। है, उनका वाहन क्या है? विष्णु भगवान का वाहन गरुड़। गरुड़ है। हाँ लक्ष्मी का जी। वाहन? हम्म, उल्लू है। हाँ, वो भी है उनके चरणों में। अच्छा, वो नहीं हम्म। देखा मैंने। जी। और फिर और जहाँ पे, हाँ जी, बोलिए ना, बोलिए, आप पूछिए। और फिर जहाँ पे गुरु जी सेंटर में है, राइट हैंड साइड पे शिव परिवार है। हम्म। और लेफ्ट हैंड पे गणेश जी हैं। नहीं नहीं, गुरु जी के राइट साइड में गायत्री है और लेफ्ट साइड में हाँ शिव जी। परिवार है। हम्म। जी। मतलब जब हम गुरु जी को फेस कर रहे हैं, तब तब हमारे राइट में शिव परिवार है और लेफ्ट में गायत्री जी। हाँ हाँ। जी, गायत्री माता। लेकिन जब हम उसको वो चीज को हम देखते हैं, जी जी। तो हम गुरु जी के राइट साइड में महागायत्री और लेफ्ट में शिव परिवार देखते हैं। अच्छा। तो उसका जो मीनिंग है, वो मीनिंग ये है कि गुरुजी आपको पहले महागायत्री, यानी वो शुद्धता का प्रतीक है और उस पर शुद्धता होती है। जैसे हमारे घर में भी कोई चीज शुद्ध करनी है तो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं ये शुद्धता नहीं के पता, लिए। तो वो जो ये नहीं पता महागायत्री है था। वहां से अपने जी बच्चों को शुद्ध करते हैं। जी। और लेफ्ट साइड में शिव परिवार है, वो उसमें उसको एंटर करा देते हैं। फिर शिव अच्छा। परिवार में जब एंटर होता है तो वो विविधता में एकता का प्रतीक आ जाता है। जैसे सब है, तो जैसे गणेश जी हैं तो गणेश जी का वाहन है चूहा। हम्म। शिव जी का, अपना माता का, शेर। हम्म। शिव जी का वाहन नंदी, गले में सर्प। हम्म। और माता के पास मोर भी रहता है। हम्म। इसका सॉरी, कार्तिकेय का जो है वाहन वो मोर है। तो ये सब के जो वाहन हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे को खाने वाले हैं। जी लेकिन वो उस परिवार में आके एक होके रहते हैं। जी। तो उससे एक ये भी हम लोगों को मैसेज मिलता है कि देखो कितनी विविधताएं, एक दूसरे को खाने वाले, एक दूसरे का भक्षण करने वाले जो है वो भी वहां पर एक साथ रहते हैं। तो ऐसे ही हमको भी संसार में मिलजुल के रहना चाहिए। वो एक शिव बहुत अच्छा। परिवार का मैसेज है उसमें। बहुत। जी। तो हर हर एक के गुण अलग हैं, देखिए हर एक गुरु के जी ये, वाहन अलग हैं, हर जी, एक के शस्त्र अलग हैं, और हर एक के कार्य अलग हैं। और सबके कार्य वाहन सब अलग होने के बाद में भी वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ घर में रहता है ना, तो हमारे पास तो वाहन यानी क्या रहता है, कारें होती हैं, स्कूटर होती हैं, अलग अलग होती हैं। हम्म, वैसे उनके जो है वो सब अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है वो। वह जो हम्म, मोर है वो सांप को, जी जी। वो चूहे को नहीं छोड़ता है। शेर है तो गाय, नंदी है। तो ये सब आपस में विपरीत स्वभाव के लोग हैं। और जैसे कार्तिकेय हैं, उनका स्वभाव
गणेश जी का, माता का और शिव जी का। शिव जी का तो बात अलग ही है, उनका तो कहीं से अपन कोई स्वभाव और कुछ पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन अ, इनके भी जो विचार है, उनके भी जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सब अपने हम्म, अपने कार्य में अच्छा करने के लिए व्यस्त हैं। जी। और एक दूसरे का मान भी है और सम्मान भी है। तो यही जीवन हम्म, में हमारे परिवार में भी ऐसे ही होता है कि सबका मान, सबका सम्मान, पर आस्था एक जगह है, परमपिता के चरणों में। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छी बात है उस शिव परिवार में लगी हुई। गुरु जी, ये भी बात अपने गुरु स्थान से ही मतलब पता चली है। पहले हम शिव शिव परिवार की फोटो आपने कई मैंने तो कई बार देखी, लेकिन हम्म जो इतना इसको जो इंसाइट है ना वो यहीं से मिलता है। हम्म। और गुरु जी गुरु स्थान में जब आते हैं ना, पावना वाले गुरु स्थान में, तो बात ऐसी निकली थी कि कंस्ट्रक्शन की, ये पूरा पहाड़ था, लेकिन जिस तरीके से ये जिस तरीके से मतलब एक तरह से आप कहें ना कि क्या मार्वलस तरीके से बना है कि भाई हम्म इस तरह से आपका ये पाथ हम्म एक लेवल पे, ये उसके बाद ये इसके बाद हम्म ये कैसे कैसे डिजाइन ये आप पॉसिबल मतलब नहीं है, मतलब कैसे आपने बनाया है, मतलब गुरुजी ने कैसे इसको डेवलप किया। तो हम्म जगह पे आप आते हैं, आपको वाइब्रेशंस, आपको अ, एक फीलिंग, एटमॉस्फेयर, क्या क्या आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप वर्ड्स में कि आपको क्या मिलता है। या इसमें आप कैसे नीचे यहाँ चेतन पे जी गुरु जी की। कि आर्किटेक्चरिंग जो है वो भी, जितनी भी पृथ्वी पे कार्य की या फिर रीति रिवाज या संस्कारों की उत्पत्ति हुई है, वो सब शिव से हुई है। तो जैसे शिव देवों में देव महादेव शिव है, वैसे गुरुओं में गुरु महागुरु भी शिव है। तो ये जो स्थान है ये शिव का और महागुरु दोनों का है। जी तो वो जो आर्किटेक्चरिंग है वो परमपिता के द्वारा दी गई आर्किटेक्चरिंग है। जी और उसमें जब आप एक एक नंदी से लेके दर्शन घर तक के आप जाओगे, जी तो जो एक एक चीज उन्होंने एक एक कदम पे बनाई हुई है, तो आप जी सोच के हैरान हो जाओगे कि ये क्या है इसमें, कि इतना डीप मीनिंग है कि संसार, अध्यात्म, इंसान, जीवन, सबके लिए वहां तक पहुंचने के लिए क्या है। जी जी। गुरु जी एग्जैक्टली यही फीलिंग तो आ रही थी कि कैसे हम्म आप जैसे जैसे ऊपर आप आ हम्म रहे हो स्थान पे, हम्म तो आप एक नॉर्मल माइंडसेट से अगर आप सोचो, तो आप सोचो कैसे कंसीव किया इसको, इतना हम्म इतना डिटेल्ड प्लानिंग, जिसको हम मेटिकुलस कहते हैं, कैसे इस हम्म लेवल पे ये है, हम्म यहाँ से ऊपर यहाँ ये है, फिर आप ऊपर हम्म गए आचरण आया, हम्म उसके राइट हैंड साइड पे हनुमान जी का मंदिर है, और सबसे ऊपर शिवलिंग है हम्म या ध्यानेश्वर मंदिर है। हम्म। आप घर जब आप घर कह रहे थे तो उसी को रेफर कर रहे थे वहां पे, उसी जगह को गुरु जी? गुरु घर, दर्शन घर। दर्शन घर। हाँ वहीं पे ना जी। हम्म। ध्यानेश्वर मंदिर कोई ना जी। ज्ञानेश्वर मंदिर के पीछे जहाँ पे गुरु जी दर्शन देते हैं, वो हाँ दर्शन जी। घर। यानी शिव, अच्छा। शिव के बाद चरण, वहां पे चरण रखे हुए हैं गुरु जी के। जी जी और चरण के बाद में आपको पहुंचना है साक्षात के पास, जी और फिर वो साक्षात। जी हम्म। तो नीचे से ब्रह्मा विष्णु महेश, आपका एजुकेशन यानी आपका दिमाग, फिर आपका शरीर यानी बाजू में हॉस्पिटल, फिर उसके ऊपर गए तो चरण है, चरण के बाजू में आचरण है, आचरण के राइट साइड में जाओगे हनुमान जी हैं, फिर आप वापस आते हो तो चरण आचरण के बीच में से ऊपर जाते हो तो ध्यानेश्वर आ जाता है। ध्यानेश्वर में आप जी माथा टेकते हो, फिर उसके बाद में चरण है, चरण में माथा टेकते हो, फिर आपको परिक्रमा लगा के जाना है। गुरु के दर्शन है, वहां साक्षात के दर्शन है, साक्षात के बाद में आपको वापस परिक्रमा हो जाती है आपकी पूरी। जी और जो उन उसमें आपने एक चीज और देखी होगी, तो बीच में जो रोड है वो
और जी साइड में दोनों तरफ जो रोड गई है राइट लेफ्ट में, और ऊपर की तरफ जाती है, और बीच में जो ध्यानेश्वर है, तो जी आप उसको जब एक नजर में ऐसा देखोगे तो आपको वो त्रिशूल दिखेगा पूरा। जी 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 वो पूरा जी त्रिशूल बीच में, डमरू बीच में, तो वो सब चीजें पूरा एक वो त्रिशूल के जैसे बना के रखा हुआ है उसको। आजू बाजू का सेक्शन और है जगह बने, बिल्डिंगे हैं और कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, रूम्स हैं, तो आप उसको हटाओ और जब वो देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो पूरा त्रिशूल बनाया हुआ है।